सो अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर चैनल पे नए आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस करना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो फॉर डाउनलोडिंग लेटेस्ट कोर्ट जजमेंट्स जो आती हैं कि आपकी गाड़ी पकड़ी जा रही है तो उनके ऊपर कैसे फाइट करना है, और आपको इनके ऊपर रिसेंट सेशन मिल जाएंगे लेटेस्ट ऑन ई वे बिल के ऊपर गाड़ी पकड़ी जा रही है, या कोई डिमांड एंड रिकवरी, या कोई असेसमेंट या ऑडिट कर रहा है भाई टैक्स अथॉरिटी सेक्शन 65 में। इनके प्रोविजन को समझने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। सेशन बिल्कुल फ्री है, प्रोवाइडेड आप एक कोड यूज करो टैक्स टॉक 10, तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सो गाइस, कल हमने डिस्कस किया कि R1 की डेट्स को बढ़ा दिया गया और IFF की डेट्स को बढ़ाया, GSTR 4 की डेट को बढ़ाया 7, 8। तो एक डाउट मेरे पास बार बार आ रहा है, ईमेल पे भी आ रहा है कि सर GSTR 2B की कट ऑफ डेट क्या है। तो GSTR 2B जिसमें डाटा रिफ्लेक्ट कर रहा था 11th के बाद या 13th के बाद, 11th जो नॉर्मल फाइल करते हैं 1, 13th जो IFF फाइल करते हैं, तो इन कट ऑफ डेट के बाद GSTR 2B में डाटा रिफ्लेक्ट करता था जिसके बेसिस पे हम क्रेडिट लेते थे। बट अब IFF की डेट बढ़ गई है, R1 की डेट बढ़ गई है, तो अभी कट ऑफ डेट क्या होगी? क्या जो लेट फाइल करेगा GSTR 1 तो उसके बेसिस पे क्या हमें क्रेडिट दिखेगा? अगर किसी ने 14th को फाइल किया है, 15th को, 16th को, 17th को R1 फाइल किया है या IFF फाइल किया है, तो क्या हमें GSTR 2B में क्रेडिट दिखेगा? अगर नहीं दिखेगा तो क्या हमें क्रेडिट मिल जाएगा? तो गाइस इसे हम इजी लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले गाइस, अगर आपने ITR को फाइल नहीं किया अपनी लास्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब 19-20 असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए, ई कैंपेन पोर्टल पे आपको कोई नोटिस आया था, आपने उसको टैक्स पे किया बस उसे एडजस्ट नहीं किया, रिवाइज नहीं की ITR, तो वो बटन अवेलेबल हो चुका है। यहां पे वीडियो लग जाएगी, आप जाके देख सकते हो। R1 की वीडियो भी यहां पे लगेगी, आप जाके देख सकते हो। तो चलो गाइस, पहले बात करते हैं हम नोटिफिकेशन नंबर 8 और 9 की, जिसमें डेट को बढ़ाया गया था कि रिलैक्सेशन टू नॉर्मल टैक्स पेयर जो मंथली रिटर्न फाइल करते हैं 3B की डेट्स क्या रहने वाली हैं। अगर मार्च की बात करता हूं तो आपकी अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है या अप टू 5 करोड़ है, उस केस में आपकी ड्यू डेट कितनी है? क्योंकि अगर आप मंथली फाइल करते हो तो इररिस्पेक्टिव की आपकी टर्नओवर कितनी है, आपकी ड्यू डेट रहती है 20 अप्रैल, ठीक है। बट जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा होगी उनके लिए लेट फी वेवर कब तक की जाएगी? उनको 15 दिन दिए जाएंगे। तो अप्रैल के बाद, अप्रैल के कितने दिन? 10 दिन, तो 5 दिन आगे 5 मई तक, जो कि जा चुका। 5 मई तक आपको कोई लेट फीस नहीं लगनी थी। 5 करोड़ तक की बात करता हूं, अप टू तक के लिए, उसके लिए 30 डेज मिलते हैं। तो 10 दिन अप्रैल के हो गए, 20 दिन उसके बाद मई के मिल गए, तो 20 मई तक मार्च के लिए कोई लेट फीस नहीं लगेगी। इंटरेस्ट की बात करता हूं तो पहले 15 दिन के लिए ग्रेटर देन 5 करोड़ के लिए 9%, नेक्स्ट 15 डेज के लिए 18%, एंड नेक्स्ट 30 डेज में मतलब फ्रॉम 31st डे ऑनवर्ड्स 18%। अप टू 5 करोड़ है तो पहले 15 दिन के लिए नील, उसके बाद अगले 15 दिन के लिए 9%, फिर उसके बाद फ्रॉम 31st डे ऑनवर्ड्स 18%। आई होप आप इसे समझते हो। मतलब ड्यू डेट के 20 तारीख के बाद, 20 अप्रैल के बाद पहले 15 दिन के लिए, 20 अप्रैल के बाद मतलब 10 दिन अप्रैल के, 5 दिन मई के नील रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 5 दिन के बाद मई के मतलब 6 मई से अगले 15 दिन के लिए 9%, उसके बाद फ्रॉम 31st डे ऑनवर्ड्स 18%, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अप्रैल 21 के लिए, तो अगर ग्रेटर देन 5 करोड़ है या अप टू 5 करोड़ है तो डेट रहेगी 20th में, दोनों के केस में। तो यहां पर आपको अगर ग्रेटर देन 5 करोड़ है तो 15 दिन मिल जाएंगे, और मतलब मई के कितने दिन? 20 के बाद कितने आ गए? 11 दिन, और 4 दिन जून के, 15 दिन हो गए। और उसके बाद अगर अप टू 5 करोड़ है तो 30 दिन मिल जाएंगे, तो 20 के बाद मतलब 11 दिन, और इसके बाद 19 दिन, तो 30 दिन हो गए पूरे, तो 19 जून तक कोई लेट फीस नहीं लगेगी। इंटरेस्ट के प्रोविजन ऊपर बिल्कुल सेम है। अब बात करते हैं कि अगर आप GSTR 3B को क्वार्टरली फाइल करते हो, मतलब QRMP स्कीम में फाइल करते हो, तो वीडियो में बने रहना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। मार्च 21 के लिए GSTR 3B आपने क्वार्टरली फाइल की होगी 22 या 24 अप्रैल तक, तो उस केस में आप अगर लेट भी करते हो मार्च के लिए 3B को क्वार्टरली 22 मई या 24 मई तक फाइल करते हो, ग्रुप A या ग्रुप B, कैटेगरी 1 में वो 22 है, कैटेगरी 2 में या 24 है, तो आप 22 मई तक, 24 मई तक मार्च 21 की 3B को फाइल कर सकते हो। अगर आप क्वार्टरली फाइल करते थे तो लेट फी नहीं लगेगी। और आपको इस केस में इंटरेस्ट कितना पड़ेगा? वही लॉजिक है, पहले 15 दिन के लिए नील, नेक्स्ट 15 डेज के लिए 9%, फ्रॉम 31st डे ऑनवर्ड 18%। और ये फर्स्ट 15 डेज कहां से काउंट करने हैं? ड्यू डेट से। अगर आपकी 22 अप्रैल डेट है तो 22 अप्रैल के बाद मतलब 23rd डे से पहले 15 दिन के लिए नील, उसके बाद 15 दिन के लिए 9%, फिर 31st डे ऑनवर्ड से 18%। बात करते हैं अप्रैल 21 के लिए, तो आपको पता है QRMP स्कीम में क्वार्टरली 3B जाती है, तो अप्रैल 21 के लिए कोई 3B तो नहीं जाएगी, बट PMT 06 फॉर्म जाएगा। तो फॉर्म के लिए आपको पता है अप्रैल के लिए डेट क्या है? 25 मई है, बिल्कुल सही बात है, अप्रैल के लिए 25 मई डेट है। अगर आप इसको पे करोगे, इसके ऊपर लेट फीस तो बात ही नहीं है, क्योंकि ये 3B तो है नहीं है, ये सिर्फ चलान है, तो इसको लेट के लिए लेट फीस तो लगती नहीं है, बट इंटरेस्ट लगता है। तो 25 मई के बाद अगर करोगे तो पहले 15 दिन के लिए नील रेट
उसके 15 दिन के बाद नेक्स्ट 15 डेज के लिए 9%, फ्रॉम 31st डे के लिए 18%। अब बात करते हैं CMP08 के लिए फॉर क्वार्टर जैन टू मार्च 21। आपको पता है ये जो स्टेटमेंट है इसे आप लेट फाइल करोगे तो लेट फीस नहीं लगती, बट इंटरेस्ट आपको लगता है। तो क्या बोला जा रहा है, जो डेट है क्वार्टर फोर्थ के लिए 2021 के लिए 18 अप्रैल 21, इसकी डेट के लिए हम क्या करते हैं कि पहले 15 दिन आपको नील रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 3 मई तक, उसके बाद 15 दिन 18 मई तक आपको 9% लगेगा 4 मई से, उसके बाद 19 में ऑनवर्ड्स आपको 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो अब हम बात करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 13 की, जो कि ऑलरेडी इफेक्टिव हो चुकी है। इसने रूल्स में चेंज किया है, रूल्स में चेंज अमेंडेड कर दिया है, रूल 36 सब रूल 4, जो कि बात करता है कि आपको क्रेडिट उतना ही मिलेगा जो 2B में दिखेगा। ठीक है, तो अभी आपको पता है कि R1 की डेट बढ़ गई है, IFF की डेट बढ़ गई है, बाकी रिटर्न्स की डेट बढ़ गई है, तो 2B का क्या, तो क्या 2B की कट ऑफ डेट को बढ़ाया गया? समझो इस पॉइंट को। देखो अप्रैल की जब आप 3B फाइल करोगे, आपको पता है अप्रैल की R1 की डेट बढ़ी हुई है, तो जो 2B में क्रेडिट दिखेगा आप उसका क्रेडिट क्लेम कर लो 100%। जो 2B में नहीं दिखेगा, जो 2B में नहीं दिखेगा, पहले आप क्या करते थे, जितना क्रेडिट नहीं दिखता था, जितना क्रेडिट नहीं दिखता था वो कितना लेते थे, जितना दिख गया उसका मैक्सिमम 5%। समझे, जितना 2B में दिखता था वो लेते थे, और जितना 2B में नहीं दिखता था वो कितना लेते थे, मैक्सिमम 5% ऑफ जितना रिफ्लेक्ट कर रहा था 2B में। राइट, इतना करते थे। ये आप बार बार बोल रहे हो कट ऑफ डेट के लिए, बट अभी क्या करना है आपको कि अप्रैल के लिए अगर कुछ आपको 2B में नहीं दिख रहा वो भी आप 100% क्लेम कर सकते हो। जी हां, अगर आपको अप्रैल के लिए कोई 2B में क्रेडिट नहीं दिख रहा, अप्रैल के लिए, अप्रैल 21 के लिए 2B में नहीं दिख रहा, तो आप 100% क्रेडिट क्लेम कर सकते हो विदाउट अप्लाइंग रूल 36। कहां पर लिखा है ये, प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच कंडीशन शेल अप्लाई। सच कंडीशन मतलब रूल 36 की जो ITC की रिस्ट्रिक्शन है 2B वाली, ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये अप्लाई होगी क्यूमुलेटिवली फॉर द पीरियड अप्रैल एंड मई 21। सर क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रहा। सिंपल भाषा में बता रहा हूं, ये लिखा है कि अप्रैल के लिए रूल को फॉलो मत करो, सारा क्रेडिट क्लेम कर लो, बट जब मई की 3B फाइल करोगे, मई 21 की 3B जब आप 20 जून तक फाइल करोगे, जब आप मई 21 की 3B फाइल करोगे तो उस केस में आप क्या करना, उस केस में आप क्या करना, जो भी क्रेडिट आपका रिफ्लेक्ट नहीं हुआ होगा टोटल बेसिस पे, अप्रैल भी चेक करना, मई भी चेक करना, दोनों मंथ चेक करना। जो भी क्रेडिट 2B में नहीं दिख रहा होगा, मई की कट ऑफ डेट के बाद, मई की कट ऑफ डेट के बाद 2B जो आप डाउनलोड करोगे, अप्रैल का फिर से डाउनलोड करना, मई का फिर से डाउनलोड करना, दोनों का करना। जो क्रेडिट नहीं दिख रहा होगा तो तब उसका क्रेडिट आपको मैक्सिमम 5% ही क्लेम होगा, मैक्सिमम 5% ही क्लेम होगा। तो अगर आपने ऑलरेडी कोई क्रेडिट अप्रैल में क्लेम कर लिया होगा, अप्रैल में क्लेम कर लिया होगा और आपका अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो वो आपको उसे रिवर्स भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन आपको दी गई है कि आपको रिलैक्स किया जाता है इस रूल के लिए अप्रैल के लिए। मई में आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा फॉर बोथ मंथ, अप्रैल एंड मई। तो अगर कुछ नहीं दिख रहा तो आपको अप्रैल का फिर से रिवर्स करना पड़ेगा मई में, अगर आपने ऑलरेडी क्लेम कर लिया। फिर से बोलता हूं, मई के मंथ में आपको दोनों मंथ का 2B डाउनलोड करना है, अप्रैल का भी और मई का भी। जब आप उसकी 3B फाइल करोगे 20 जून को, दोनों मंथ का डाउनलोड करना है। अगर कुछ नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा होगा तो वो रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको 2B में नहीं दिख रहा वरना आपको नोटिस आ सकता है। तो यही पॉइंट है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यहां पे यही लिखा हुआ है, क्यूमुलेटिवली वही बात हो रही है, और IFF की डेट भी बढ़ गई है, आपको पता है 28 मई तक। तो वीडियो में कुछ भी चलेगा तो लाइक करना, आगे शेयर करना। थैंक यू सर।